रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल सरफराज एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की मेरी क्लास दो ऐसे तरीक़ों पर होगी जो शख्सियत की जांच में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो RIBT या टैट कहलाते हैं, जिसको रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहा जाता है। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास का पहला उन्वान है रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसको RIBT टेस्ट कहा जाता है। रोशार्क का रोशनाई धब्बों का आजमाइशनामा इसको उर्दू में कहते हैं। क्या है ये, इसके बारे में हम तफसीली तौर पर देखेंगे। पहला पॉइंट है, देखिए, इस आजमाइशनामे को स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर नफ्सियात हरमन रोशार्क ने 1901 में पेश किया। हरमन रोशार्क नामी माहिर नफ्सियात ने, साइकोलॉजिस्ट ने, जो जिसका ताल्लुक़ स्विट्ज़रलैंड से था, इसने इस आजमाइशनामे को पेश किया। इसी के नाम से इसका आजमाइशनामा रखा गया, रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। क्या है ये टेस्ट में देखेंगे। ये टेस्ट 10 कार्ड्स पर मुश्तमिल होता है, जिस पर स्याही के धब्बे मौजूद होते हैं। इसमें 5 कार्ड रंगीन हैं और बाकी के 5 कार्ड काले और सफ़ेद हैं। जी बिल्कुल, 10 कार्ड इस आजमाइशनामे में होते हैं, जिसमें 5 कार्ड जो है मल्टी कलर के होते हैं और बाकी के 5 कार्ड जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट होते हैं, यानी कि इस पर जो है स्याही के धब्बे होते हैं। वो किस तरह के धब्बे होते हैं हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कितने कार्ड्स होते हैं और कितने कार्ड्स में कितने मल्टी कलर होते हैं और कितने ब्लैक एंड वाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। इन कार्डों पर बनाए गए स्याही धब्बे पूरी तरह गैर साख्ती अनस्ट्रक्चर होते हैं। जिसके बारे में बात करूँ था कि ये स्याही धब्बे किस तरह के होते हैं, तो ये स्याही धब्बे जो होते हैं वो गैर साख्ती यानी मुभिन्न होते हैं, जिसको हम अनक्लियर कह सकते हैं, यानी इनका कोई ख़ास माना नहीं होता। मतलब एक तरह के धब्बे उतार दिए जाते हैं जिसका कोई ख़ास माना नहीं होता है, उसमें से आपको मतलब डिफ़ाइन करना होता है, यानी कि उन धब्बों को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, वो खुसूसियत को, वो ख़ासियत को उभार कर आपके अंदर से उसकी तफसीर आपको पेश करनी पड़ती है, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही होती है। यानी कि वो गैर साख्ती होती है, अनस्ट्रक्चर होती है, कोई उसकी साख्त वहाँ पर नहीं होती, इसका कोई ख़ास माना भी नहीं होता है। नेक्स्ट, इन कार्ड्स को देखकर अफराद अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। इनका रद्द अमल के इजहार के ज़रिए ही इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, मैं वही जिक्र कर रहा था आपके सामने के कार्ड आपके सामने रख दिया जाता है और आप कार्ड को देखना होता है, या मुख्तलिफ़ अफराद कार्ड को देखकर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं कि भाई एक अनस्ट्रक्चर यानी एक गैर साख्ती है, अनक्लियर तस्वीर आपके सामने मौजूद है और आप अपना ख़यालात का इजहार पेश कर रहे हैं, फिर आप रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो शख्सियत होती है या अफराद की शख्सियत जो होती है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल में सोचता है, इनकी शख्सियत कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। स्कोरिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट, यानी निशानात का इंदराज, तज्ज़िया और नताइज अक्स करना। ये क्या है, इसके बारे में भी हम तफसील में देखेंगे, या RIBT के अंदर ही है। पहला है लोकेशन, मवाद, इख्तिराइयत यानी ओरिजिनलिटी, दूसरा है डिटर्मिनेशन यानी मुतय्यन करने वाले अवामिल। ये 4 चीज़ें क्या है मैं आपको इसी के अंदर बतलाऊँगा। निशानात देने के दौरान ये देखा जाता है कि कार्ड के किस हिस्से को देखकर रद्द अमल किया गया है। जी हाँ, आप एक तस्वीर दे दिए, तस्वीर दे के एक शख्स को कह रहे हैं कि आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, तो ये रद्द अमल जो है, ये रद्द अमल वक़ू कहलाता है, लोकेशन कहलाता है। यानी कि आपको इसके निशानात देना है और निशानात देने के दौरान आप ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, कार्ड के किस हिस्से में आप देखकर रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, कौन से धब्बे को देखकर या कौन से स्ट्रक्चर को देखकर। तो यह रद्द अमल जो होता है ये वक़ू कहलाता है। मवाद के निशानात देते वक्त ये देखा जाता है कि फ़र्द को कार्ड में क्या नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। अब दूसरा है मवाद। मवाद से मतलब ये है कि आपको तस्वीर देने के बाद उससे पूछा जाता है कि तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, यानी तस्वीर में मर्द है या औरत है या इंसान है या जिन है या शैतान है या जानवर है, या कौन सी चीज़ें आपको उसके अंदर नज़र आ रही है, ये होता है मवाद। दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा जो है इख्तिराइयत, ओरिजिनलिटी किसको कहते हैं। देखिए, इख्तिराइयत या जिद्दत को जानने के लिए देखा जाता है कि इस रद्द अमल में कोई इख्तिराइयत या उमूमी है, यानी कि कोई ओरिजिनलिटी, कोई हकीकत उसके अंदर मौजूद है क्या, ये तीसरी चीज़ उसमें देखी जाती है। और आखिरी चीज़ें देखिए, मुतय्यन करने वाले अवामिल में ये चीज़ को देखा जाता है कि इस कार्ड में कोई शबिया नज़र आती है या रंग की बुनियाद पर रद्द अमल दिया गया, यानी कि वाकई में उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है या वो रंग को देखकर, वो धब्बे को देखकर ही अपना इजहार कर रहा है। ये चौथी चीज़ है। देखिए, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है RIBT के टेस्ट के अंदर। और आखिरी पॉइंट ये है कि तमाम अनासिर को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी फ़र्द की शख्सियत की जांच की जा सकती है। ये था
RIBT टेस्ट, रोशार्क का टेस्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हरमन रोशार्क ने पेश किया। इसका बेसिक पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट हम दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है मौज़ूआती इदराकी जांच, जिसको थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहा जाता है। क्या है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। इस आजमाइशनामे को हेनरी मुर्रे ने मुतारिफ़ करवाया। बिल्कुल, इस आजमाइशनामे को शुरुआत में इंट्रोडक्शन करने वाला हेनरी मुर्रे था, लेकिन बाद में मॉर्गन ने शख्सियत के तयन के लिए मुरतब किया। फिर इस मॉर्गन के इस इंट्रोडक्शन को लेकर मॉर्गन ने शख्सियत के तयन को मुरतब किया, इसलिए इस नज़रिए को मुर्रे और मॉर्गन का नज़रिया भी कहा जाता है। क्या है इसका नज़रिया? मौज़ूआती टेस्ट चंद तस्वीर के इदराक पर मुश्तमिल होती है। जी बिल्कुल, मौज़ूआती टेस्ट जो होता है, टैट जो होता है, तस्वीर के इदराक पर मुश्तमिल होता है, यानी तस्वीर मौज़ूआती होती है, यानी कोई टॉपिक इसके अंदर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, मौज़ूआती मतलब कोई मौजू इस तस्वीर के अंदर दिया जाता है, इसलिए इसको थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहा जाता है। यानी तस्वीर के अंदर कोई मौजू होता है, इस मौजू से हमको जानना होता है क्या है ये मौजूद, आगे देखेंगे हम। इस टेस्ट में 30 कार्ड्स होते हैं, जिनमें फ़र्द की ज़िंदगी व माहौल के मुख्तलिफ़ हालात पेश किए जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें जो होते हैं 30 कार्ड होते हैं। बाज़ किताबों के अंदर 31 कार्ड भी दिया है और बाज़ किताबों के अंदर 30 कार्ड भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर बेशतर किताबों में 30 कार्ड दिया है और कम किताबों में 31 कार्ड भी दिया है। ये 30 और 31 का क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। 30 कार्ड होते हैं, 30 जो मुख्तलिफ़ हालात को पेश करते हैं इंसान के। 10 कार्ड मर्दों के लिए तस्वीर होती है, यानी मर्दों के तस्वीर के लिए होती है या मर्द की तस्वीर होती है। 10 कार्ड औरतों के लिए तस्वीर, यानी कि 10 कार्ड में औरतों की तस्वीर होती है और 10 कार्ड मुश्तरका मर्दों और औरतों की तस्वीर के लिए मुख्तस किए जाते हैं। यानी 10 कार्ड सिर्फ मर्दों के लिए और 10 कार्ड औरतों के लिए और 2510 कार्ड मर्द और औरतों दोनों मुश्तरका दोनों के लिए मुख्तस किए जाते हैं। ये 30 कार्ड की बनिस्बत है। अगर बाज़ मरतबा बाज़ किताबों में 31 बताया तो एक कार्ड जो होता है वो खाली होता है, उसको इसलिए 31 पकड़ा जाता है, लेकिन बेशतर किताबों में 30 कार्ड ही दिया गया है। तो 30 में कौन कौन से होते हैं उसको अच्छी तरह याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मतलूबा शख्स को एक के बाद एक कार्ड दिए जाते हैं और हर कार्ड पर जो मुबहिम तस्वीर है इसके मुतालिक एक कहानी लिखने को कहा जाता है। जी बिल्कुल, आप उसको कार्ड दे दिए, उस कार्ड पर जो मुबहिम कहानी होती है, मतलब मुबहिम मतलब अनक्लियर, यानी गैर वाज़े, गैर साख्ती जिसको कहा जाता है, यानी जो मौजू होता है वो गैर साख्ती होता है। वो गैर साख्ती मौजू या गैर साख्ती तस्वीर दे के बाद उससे कहा जाता है कि शख्स को कि इसकी कहानी लिखिए। कहानी को मुरत्तिब करने के अब चूँकि वक्त कम दिया जाता है या वक्त कम लगता है, इसलिए फ़र्द लाशऊरी तौर पर अपनी ज़ाती खुसूसियात को शामिल कर लेता है। जी बिल्कुल, एक तस्वीर दे दिए, उससे कहे कि भाई वो तस्वीर ऐसी है, अनक्लियर है, साफ़ तौर पे नज़र नहीं आ रही उसमें टॉपिक क्या है, तो वो तस्वीर में देने के बाद आप उससे कह रहे हैं कि भाई इसकी कहानी लिखिए। तो फ़र्द क्या करता है कि फ़र्द लाशऊरी तौर पर अपनी ज़ाती खुसूसियात को शामिल कर लेता है। मतलब ये है कि वो तस्वीर देखकर अब अपने उन्हें लाशऊर में जो है डूब जाता है और डूब कर जो उसकी ज़ाती खुसूसियात होती है उससे वो जोड़ लेता है, वो तस्वीर को ख़ुद की ज़ात से जोड़ लेता है, फिर ज़ाती खुसूसियात को उसमें शामिल कर लेता है। जैसा कि अब कौन कौन सी ज़ाती खुसूसियात उसको तस्वीर से जोड़कर शामिल कर लेता है, मिसाल के तौर पर ख्वाहिशात है, पसंद नापसंद, तमन्नाएँ, जज्बात, एहसासात, फीलिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको जोड़ लेता है। जोड़ ले क्या करता है, वो कहानी में ज़ाती खुसूसियात भी उस कहानी के अंदर शामिल कर लेता है। इस टेस्ट की ख़ास अहमियत यह है कि इसमें पोशीदा महर्रिकात, ज़िंदगी से जुड़ी हुई पेचीदगियाँ, ज़िंदगी में आने वाले तसादुम ज़ाहिर होते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाती खुसूसियात से मुताल्लिक़ है, तो तस्वीर से अपनी ज़ाती खुसूसियात, अपनी खुसूसी ख़ासियतों को पेश कर रहा, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें पेचीदा महर्रिकात, तहरीकें या ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात या ज़िंदगी में आने वाले हादसे क्या करता है वो अपने उस कहानी के ज़रिए बयान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर की मदद से हस्ब-ज़ैल सवालात के जवाब तलब किए जाए, यानी कि तस्वीर दे दिए, तस्वीर से अब हमको कहानी आप उससे हासिल कर रहे, कहानी लिखने के लिए कह रहे हैं, तो उससे सवालात भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से सवालात आप पूछे जा सकते हैं देखेंगे। कहानी का मरकज़ी ख्याल क्या है, दूसरा है कहानी का मौजू किस नौइयत का है, जो कहानी उन्हें बयान कर रहा है वो किस मौजू उसका क्या है, फिर मंज़र में क्या हो रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तस्वीर देखकर आप क्या पसंद करते हैं, यानी तस्वीर में आपको क्या पसंद आया या मवाद क्या है, और आखिरी सवाल देखिए कहानी का इख्तिताम क्या है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये 2 तरीक़ों पर, और बाकी के तरीक़े भी अगली क्लास में आएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को ज़रूर से देखें, पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। जज़ाकल्लाह खैर।